गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी सब्जेक्ट का पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है हमारा आइडियल हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग हम सोचते हैं कि केवल हाथ धो लें तो बात खत्म है ना। हाथ कैसे धोना है, किस तरीके से धोना है, किन किन चीज़ों को यूज करना है, ये आइडियल हैंड वॉशिंग कहलाती है। पूरे विश्व में 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। सेलिब्रेट एक दिन करते हैं, लेकिन हमको हैंड वॉशिंग तो हर दिन हर समय जब हमको लगे कि हमारा हाथ गंदा है, धोना है, तब हमको धोना चाहिए। आगे हम देखते हैं हैंड वॉशिंग का इंट्रोडक्शन। हैंड हाइजीन बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट वे है किसी भी रोग को फैलने से रोकने के लिए, क्योंकि हमारा हाथ जो है वह ज़्यादातर हर काम के लिए यूज होता है। हमारा हाथ एकदम सॉफ्ट पार्ट है जो कि जल्दी ही गंदा हो जाता है और बैक्टीरिया वायरस यह जल्दी ही हमारे हाथों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगर हम हाथों को धोएं तो ये रोग, ये बीमारियां, ये बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे शरीर में प्रवेश ना करें और हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इसीलिए हमको हाथ हर दिन धोना चाहिए। अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि हैंड वॉशिंग जो आज हम कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, तो ये हैंड वॉशिंग शब्द दिया किसने बोला कि हाथ धोना चाहिए ताकि रोग ना फैले। तो हम लोग इसको पब्लिक हेल्थ में पढ़ रहे हैं। तो हैंड हाइजीन और पब्लिक हेल्थ का क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में लिंक क्या है, यह 200 सालों पहले ही यह लिंक स्थापित किया जा चुका है। वियना जनरल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है इग्नाज सैमुएल्स। ये है इग्नाज सैमुएल्स। इन्होंने पहली बार रियलाइज किया 1846 में कि हाथों की सफाई से हम रोगों को कैसे रोक सकते हैं। इसीलिए इनको फादर ऑफ हैंड वॉशिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ सालों बाद जब क्राइम एंड वॉर के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल आए, इन्होंने हैंड वॉशिंग के नए नए तरीके उस वॉर हॉस्पिटल में जहां पे ये काम करती थी वहां पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया उन नए तरीकों को। तो अब हम देखें सैमुएल्स और फ्लोरेंस, इन दोनों ने जो भी हैंड वॉशिंग के लिए प्रमोट किया, जो तरीके बताए कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इसको लगभग 1980 तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे आज के दिन में अगर हम देखें तो यही हैंड वॉशिंग आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि हाथ धोना चाहिए। हाथ धोने से रोग जो है, बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, रोग एक दूसरे तक नहीं फैलेंगे। ये आज इस बात को एक्सेप्ट किया जा चुका है, लेकिन 1900 पहले से इस बात को किसी ने भी माना नहीं। हैंड वॉशिंग का एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होता है? तो हैंड वॉशिंग हाथों को साबुन या पानी से धोने का एक तरीका है जिसके द्वारा हम हाथों में मौजूद मिट्टी के या धूल के या गंदगी को या जर्म्स को हम रोक सकें, ताकि किसी व्यक्ति में जो रोग हैं वो दूसरे तक ना फैलें, क्रॉस कॉन्टामिनेशन ना हो। साथ ही साथ हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन को भी कम कर सकते हो। नोसोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हेल्दी है, नॉर्मल है, वो हॉस्पिटल गया किसी को देखने के लिए, और हॉस्पिटल से जब वह आया तो उसको किसी प्रकार का रोग जो है या इन्फेक्शन जो है लग गया है।
ऐसे इन्फेक्शंस को हम बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। आगे हम देखते हैं कि हाथों को धोने का उद्देश्य क्या है। तो वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं रोगों से लड़ने के लिए, हाथों को क्लीन रखने के लिए, बट हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है हाथों को कंटामिनेटेड हैंड्स हैं उनको साफ रखने के लिए। दूसरा है हाथों में अगर कोई गंदगी या मिट्टी के कण हैं तो उनको हटाने के लिए। तीसरा है कोई भी सूक्ष्म जीव अगर मिट्टी के द्वारा या धूल के द्वारा हमारे हाथों में लगे हुए हैं तो उनको कम करने के लिए। क्रॉस कंटामिनेशन या नोसोकोमियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। संक्रमण का जो रेट है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने की जो दर है, उस चेन को खत्म करने के लिए। साथ ही साथ हम पेशेंट को ये इंश्योर करें कि वह कंफर्ट है, सेफ है, उसकी साइकोलॉजिकल जो वेलबींग है वो सही है। ओके, आगे हम देखते हैं कि हमको कब कब हाथ धोना चाहिए, कौन सा साइन हमको दिखे तो हम हाथ धोएं। तो इंडिकेशंस देखते हैं। जब आपको लगे कि आपका हाथ गंदा है तब आप हाथ धोएं। सेकंड है किसी पेशेंट की केयर करने से पहले और केयर करने के बाद। किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि फेसेस हो गए, जो मल होते हैं, मनुष्य के मल, अपशिष्ट पदार्थ, किसी के घाव या ड्रेनेज या म्यूकस के कांटेक्ट में आने के जस्ट बाद आप हाथ धो लें। कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर को प्रिपेयर करने पर आप हाथ धोएं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर या नर्स इंजेक्शन लगा रहा है, सीजर कर रहा है, सक्शन कर रहा है, कैथेराइजेशन कर रहा है, तब उसके तुरंत बाद वो हाथ धो ले। ड्रेसिंग चेंज करने के बाद, ड्रेसिंग चेंज करने के पहले और ड्रेसिंग चेंज करने के बाद हाथ धो ले। मेडिकेशंस को प्रिपेयर या जब वो मेडिकेशन दे रहा है, दवा देने के पहले और दवा देने के बाद, जब वो प्रिपेयर कर रहा है तब भी हाथ धो ले और दवा देने के बाद भी वो धो ले। कोई भी डिस्पोजेबल ग्लव्स जो उसने यूज किए हैं उसको रिमूव करने के बाद वो हाथ धो ले। टॉयलेट यूज करने के पहले भी, टॉयलेट यूज करने के बाद हाथ धो लें। खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोएं। और अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो शिफ्ट के स्टार्ट होने से पहले हाथ धो लें, शिफ्ट के खत्म होने के बाद हाथ धो लें। यहाँ कुछ साइन दिए गए, इंडिकेशंस, जो नॉर्मल इंडिकेशंस हैं। आप घर जब पहुंचते हैं तब हाथ धोएं, आप खाने से पहले हाथ धोएं, बाथरूम जाने के बाद आप धोएं, जब आप कफ या स्नीज करते हैं, खांसते या छींकते हैं तब आप हाथ धोएं, जब आप अपने पेट एनिमल के साथ खेल रहे हैं उसके बाद आप हाथ धोएं, या बाहर आप जाके आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं तो उसके बाद आप आके हाथ धो लें। तो जब भी आपको लगे कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब मेरे को हाथ धोना चाहिए, तब आप हाथ धो लें। अब देखते हैं कि हैंड हाइजीन के क्या महत्व है। हम हाथ धोएं तो भाई बिना किसी महत्व के हम हाथ क्यों धोएं, है ना। तो हैंड हाइजीन के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। फर्स्ट, इसकी संक्रमण की दर, है ना, क्योंकि हैंड हाइजीन रखने का पहला मकसद ही यह है कि आप रोगों को फैलने ना दें, है ना। तो रोगों को फैलने को कम करने के लिए, क्योंकि हाथ जो है वो सबसे इजी पार्ट है, आप हाथ से किसी को देंगे तो वो बैक्टीरिया जो है वो किसी को जाके संक्रमित कर सकते हैं। दूसरा, रोगों को स्प्रेड होने से बचाने के लिए, है ना, कम करने के लिए, इन्फेक्शन की संख्या को कम करने के लिए, पेशेंट के शरीर में वो जो बैक्टीरिया या वायरस है कम टाइम के लिए स्टे कर सकें, ज्यादा टाइम ना रुकें, इसके लिए आप हाथ धो लें। रिसोर्सेस जो आप यूज कर रहे हैं उन रिसोर्सेस की डिक्रीज करने के लिए, और नंबर ऑफ डेथ्स की संख्या जो है उसको कम करने के लिए आप हाथ धोएं। अगला है, WHO ने हाथ धोने के लिए 5 मोमेंट्स रिकमेंड किए हैं। वो 5 मोमेंट्स क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला है, यह डायग्राम में शो किया गया है,
हैंड हाइजीन के लिए 5 मोमेंट्स जो WHO ने बताए हैं। पहला, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, किसी भी पेशेंट को छूने से पहले आप जरूर हाथ धो लें। क्यों? क्योंकि अगर आप हाथ नहीं धोंगे, आपके हाथ में अगर कोई जर्म्स हो तो वो हो सकता है कि जो पेशेंट है उसके शरीर में पहुंच जाए। तो पेशेंट्स को किसी जर्म्स से बचाने के लिए आप हाथ जरूर धोएं। दूसरा है बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर, जब आप क्लीन उस पेशेंट के रूम में जा रहे हैं, उसके पेशेंट के रूम में जाने के बाद जब आप उसके बेडशीट को बदल रहे हैं, है ना, उसके तकिया पिलो कवर को बदल रहे हैं, ये सब चीजें जब आप कर रहे हैं तब उससे पहले आप हाथ धो लें, है ना। इसलिए क्योंकि वो जो जर्म्स हैं वो पेशेंट के बॉडी पे एंटर कर सकते हैं। थर्ड है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। मान लीजिए कोई ओटी में है या कोई वार्ड में है कोई पेशेंट, वो यूरिन रिलीज कर रहा है, तो उसके यूरिन को जो फेंकेगा, रिमूव करेगा उसके यूरिन की थाली को, उसको छूने के बाद आप हाथ जरूर धो लें। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को छूने के बाद आपको दोनों में ध्यान देना है। पेशेंट को छूने से पहले भी आपको हाथ धोना है, तब रीजन अलग था ताकि पेशेंट को आपके हाथ से कोई जर्म्स ना लगे, और पेशेंट को छूने के बाद भी आप हाथ धोएं ताकि पेशेंट में अगर कोई जर्म्स हैं तो आपके शरीर में ना पहुंचे। फिफ्थ है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, आप जब उस पेशेंट के रूम से निकल रहे हो तब भी आप हाथ धोएं। आपने मान लीजिए उस पेशेंट के रूम में कोई चीज को छुआ हो जहाँ पे जर्म्स लगे हो सकते हो, इन्फेक्टेड हो सकता है वो एरिया, जैसे आपने उसके बेड को छुआ, उसके बेडशीट को छुआ, कोई भी पार्ट जिसको आप उसके रूम में टच कर रहे हैं, इवन आप किसी को टच करें ना भी, तब भी आप उसके रूम से जब भी बाहर निकलें तो आप अपने हाथों को धो लें। ये WHO के 5 मोमेंट्स हैं। जब भी आप ये आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं या किसी पेशेंट को विजिट करने जाते हैं तब आप ये जरूर काम करें। अगला है इक्विपमेंट्स। हाथ धोना मतलब केवल पानी से हाथ धोना नहीं होता है, इसके लिए और भी बहुत सारी उपकरण हम यूज कर सकते हैं, सामग्रियां यूज कर सकते हैं। जैसे पहला है एंटी माइक्रोबियल सोप। आप हाथ धोएं तो आप ऐसे साबुन का यूज करें जो बैक्टीरिया को मार सकता है। कोई भी लिक्विड या कोई भी साबुन जो सोप बार होता है आप यूज कर सकते हैं, जैसे लाइफबॉय है, डेटॉल है, आप इन्हें यूज करें। दूसरा है वार्म रनिंग वाटर। पानी से हाथ अगर धो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि गर्म पानी से या गुनगुने पानी से आप हाथ धोएं। ठंडे पानी से जर्म्स नहीं मरते क्योंकि बैक्टीरिया ठंडे में जल्दी पनपते हैं, अगर उनको हीट दिया जाए तो वह मर जाते हैं, तो आप गर्म पानी यूज करें। थर्ड है पेपर टॉवल या तो क्लॉथ टॉवल जो कि स्टेराइल हो, उसमें कोई जर्म्स या इन्फेक्शन ना हो। तो पेपर टॉवल या हैंड टॉवल आप हाथ धोने के बाद ड्राई करने के लिए हाथ को यूज कर सकते हैं। और फोर्थ है फिंगर नेल ब्रश या नेल क्लीनर। हम हाथ तो धोते हैं बट अगर हमारे नाखून के अंदर में कोई जर्म्स या जो धूल के कण है, मिट्टी के कण है, अगर वो लगे हुए हैं तो नॉर्मली हाथ धोने से वो नहीं निकल पाते, तो आपको जो फिंगर नेल ब्रश हैं उनके द्वारा आपको अपने नाखून को साफ करना चाहिए। तो ये 4 इक्विपमेंट्स हैं जिसको हैंड हाइजीन के लिए यूज आप कर सकते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के 2 टाइप्स हैं। पहला मेडिकल हैंड वॉशिंग, दूसरा है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। जनरली हम जो यूज करते हैं वो है मेडिकल हैंड वॉशिंग, और जो सर्जरी करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जरी के पश्चात हाथ धोएं, तो वो सर्जिकल हैंड वॉशिंग कहलाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल हैंड वॉशिंग की।
मेडिकल हैंड वॉशिंग में हम अपने हाथों को डिकॉन्टामिनेट करने के लिए साबुन पानी का यूज़ करते हैं। यह 3 स्टेप में होता है। पहला हम प्रिपेयर करेंगे कि कौन सा साबुन रहे या हैंड वॉश रहे, वहाँ टॉवल हो है या नहीं, ये सब चीज़ों को। दूसरा वॉश करेंगे हाथ को, उसके 7 स्टेप आगे हम देखेंगे। और तीसरा है रिंसिंग एंड ड्राइंग। यहाँ पे एक बात आती है कि हमको हाथ कितने टाइम तक धोना चाहिए, है ना। बहुत पहले एक टीवी में एडवर्टाइज आता था बच्चों का ये रहता था कि धोते जाओ धो। तो एक लड़का रहता है, मोटू सा लड़का, जिसका नाम है बंटी हाथ धोते रहता है। तो जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो बोलती हैं, अरे बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, है ना। तो हमको कितने टाइम तक हाथ धोना चाहिए, है ना। तो उसका एवरेज टाइम है 40 से 60 सेकेंड का। इससे कम धोए तो वो जर्म्स रिमूव नहीं होंगे, और इससे ज़्यादा टाइम तक अगर हम धोते जाओ धो वाला सिस्टम अपनाते हैं तो हमारे हाथ उस हैंड वॉश से या उस साबुन से हो सकता है ड्राई हो जाए, हमारी हाथों की जो सॉफ्टनेस है वो चली जाए। तो हमको 40 से 60 सेकेंड तक हाथ धोना चाहिए। अब हम देखेंगे हैंड वॉश का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम हाथ को धोएं। सबसे पहले आप गुनगुने पानी से अपने हाथ को गीला करें। उसके बाद आप कोई भी साबुन या हैंड वॉश या लिक्विड आप अपने हाथों में लगाएं। उसके पश्चात आपको फर्स्ट स्टेप में आपको करना है, आपकी हथेलियों को, एक हथेली को दूसरे हथेली के ऊपर रब करना है, जैसे यहाँ डायग्राम में शो किया गया है। दूसरा है आपके एक हथेली को दूसरी हथेली के ऊपर ले जाकर उंगलियों के बीच से रब करना है। तीसरा है आपके दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के बीच लगाकर इंटरलॉक पैटर्न में आपको रब करना है। फोर्थ स्टेप है आपकी दोनों उंगलियों को एक कड़ी के रूप में जोड़ना है और अपनी हथेलियों को क्लीन करना है। पांचवा स्टेप है, अब एक के बाद एक आप अपने अंगूठे को सर्कल मोशन पे आप रब करें। पहले राइट या लेफ्ट, किसी भी आप थंब को कर सकते हैं। उसके पश्चात 6 स्टेप में है आप अपने एक हथेली का जो फिंगर है उसको दूसरे हथेली पर सर्कल मोशन पे आप उसको रब करें। और 7 स्टेप में आपको अपनी कलाइयों को, पहले एक कलाई को फिर दूसरे कलाई को आप इस वे में रब करें। तो 7 स्टेप में आपको अपने हैंड वॉश, वो भी मेडिकल हैंड वॉश करने हैं। इसके बाद आपको अपने हाथों को रनिंग वाटर से धोना है ना। जब भी आप धोएं तो पानी जो है आपके पूरे कोहनी तक जाने चाहिए, कोहनी तक आपको पूरा साफ करना है, क्लीन करना है। उसके बाद आप जो टॉवल है, सिंगल यूज टॉवल या साफ सुथरा कोई भी कपड़ा या टॉवल, उससे आप अपने हाथों को सुखा लें। अगला है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग की जरूरत तब होती है जब कोई सर्जन सर्जरी के पश्चात अपने हाथों में मौजूद बैक्टीरिया या कोई भी सूक्ष्म जीव उसको रिमूव करने के लिए या उनको मारने के लिए जब सर्जरी के पश्चात हाथ धोता है तो उसे हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग कहते हैं। वैसे तो सर्जरी के लिए वे अपने हाथों पे एक एंटी माइक्रोबियल ग्लव्स का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं कहीं पे टॉर्न हो गया हो, कहीं पे छेद हो गया हो, पंक्चर हो गया हो, तो हो सकता है कि वो फिंगर नेल्स में कुछ जर्म्स जो हैं आ जाए, इसलिए आपको सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। सबसे पहले आपको सर्जिकल हैंड वॉशिंग में करना क्या है, आप टैपनल वाटर को थ्रू सेंसर या थ्रू फुट, थ्रू एल्बो आप उसको ऑन करें, स्विच ऑन करें। उसके बाद आप कोई भी एंटी माइक्रोबियल सोप को यूज करें। एंटी माइक्रोबियल जो सोप है उसको आपको अप्लाई करना है पूरे हाथ से एल्बो तक।
एल्बो तक लेने के पश्चात थोड़ा सा पानी लेके पूरे रब करना है ना, पूरे हाथ से लेके आपको एल्बो तक रब करना है। आप डायग्राम में यहाँ देखिए, रब करना है। उसके बाद टैपनल वाटर को फिर से ऑन करें। ऑन करने के बाद आपको पूरे पानी को हाथ से, मतलब नाखून से लेके, उंगली से लेकर के आपके एल्बो तक आपको लेना है और उसको धोना है पूरा। धोने के बाद दोनों हाथों को एल्बो से ऊपर ऐसे उठाना है, ड्राई करना है। उसके पश्चात जब पानी पूरा निथर जाए तो आप कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं और उस क्लॉथ से आपको अपने हाथों को अच्छे से ड्राई कर लेना है। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि हैंड वॉशिंग से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ओवरकम कैसे करें। तो इसका सबसे क्विक एंड इजी सॉल्यूशन है एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, जिसे हम ABHR कहते हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब मीन्स आप समझिए सैनिटाइजर, है ना। कोरोना के टाइम पे हम लोग सभी ने सैनिटाइजर यूज किया होगा। सैनिटाइजर जो है वो उसमें उसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो मैक्सिमम क्वांटिटी में उसमें अल्कोहल मिला होता है। तो अगर हम सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में हम देखें। पहले ABHR एडवांटेजेस में सबसे पहला तो ये हमारे हाथों में जो बैक्टीरियल काउंट है उसको कम करता है, जर्म्स को मारता है। दूसरा, अगर आपको स्टैंडर्ड हैंड वॉश करना है तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तीसरा, जो हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हैं उनके आउटकम्स को, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको ये कम करता है। टाइम कम लगता है, जैसे अगर हमको साबुन से या हैंड वॉश से हाथ धोना हो तो हमको जाना पड़ेगा नल के पास, नल में फिर जाके पहले पानी लगाएं, फिर साबुन या हैंड वॉश लगाएं, फिर रब करें, फिर धोएं, सुखाएं, इसमें टाइम लगता है। जबकि सैनिटाइजर को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इसके लिए पानी की ज़रूरत भी नहीं है। और आप हाथ में निकालें और रब करें, ये वॉलेटाइल होता है, भाप के रूप में उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता, तो कम टाइम लगता है, इरिटेटिंग नहीं है, है ना। और प्लस पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, पॉकेट में, बैग में, अपने पर्स में डाल के ले जा सकते हैं। इसलिए ये एडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए हमको ABHR कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, लोकेशन क्या है। तो जब भी आप ICU रूम में जा रहे हैं, बर्न रूम में जा रहे हैं, ER रूम पे जा रहे हैं, तो एवरी बेड आप जब विजिट करें तो आप ABHR सैनिटाइज़र लगा लें। किसी भी वार्ड में एंट्री कर रहे हैं तो आप यूज़ कर लें। वार्ड ट्रॉली को छूने के बाद आप सैनिटाइज़र यूज़ कर लें। किसी के रूम में एंट्री करें तब आप यूज़ कर लें। इवन कभी भी आप किसी इंक्यूबेटर पे जा रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखें कि अगर हमको हैंड हाइजीन को पब्लिकली प्रमोट करना है तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हमको अपनाना चाहिए। फर्स्ट, एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से हम लोगों में हैंड हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले के ज़माने में केवल हाथ धोने की प्रथा थी, हाथ धोना है ना, लेकिन कैसे धोना है ये नहीं पता। धीरे धीरे साबुन, फिर आपके हैंड वॉश, आज हम देखते हैं सैनिटाइज़र का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनको इम्प्रूव करना है और इनमें इम्प्रूवमेंट हम एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। दूसरा है, हैंड हाइजीन की जो भी मटेरियल है वो सभी तक आसानी से सप्लाई हो, है ना। ये जो मटेरियल है वो सबको मिले, सिंक मिले, सोप मिले, मेडिकेटेड जो डिटर्जेंट्स हैं वो सबको आसानी से प्राप्त हो, ये देखना चाहिए। प्लस जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो मॉनिटर करते हैं उनमें भी उनको भी रिकमेंड करना चाहिए कि वो हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस को अपनाएं। अगर हमारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर, जितने भी मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अगर वही लोग इसको डेली रूटीन में नहीं लाएंगे तो आगे हम किसको समझाएंगे। नेक्स्ट, हमको पेशेंट को इंकरेज करना चाहिए, उनकी फैमिलीज को भी इंकरेज करना चाहिए, है ना, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ताकि जो
वर्कर हैं उनसे उनके घरों तक कोई रोग ना जाए, उनके घरों से किसी दूसरे को, उनके फैमिली से किसी दूसरे को हैंड टू हैंड कोई भी जर्म्स ट्रांसफर ना हो। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज हैं जिनके द्वारा हम हैंड हाइजीन को प्रमोट